तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भूमि पर एक बिंदु जो टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मान के चलिए ये एक टावर है, ठीक है, और इस टावर का नाम हम रख देते हैं ए बी, ठीक है, और जो जो आप मानिएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये टावर ए बी है, इस टावर से भूमि के किसी एक बिंदु, इस टावर की दूरी कितना दिया गया है इस बिंदु से, 30 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए अच्छा से, भूमि पर एक बिंदु, मान के लिए एक बिंदु है, ठीक है, जो कि टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। ये टावर है, इसके जड़ से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब कह रहा है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। अब टावर का ये शीर्ष हो जाएगा और इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट पहले जो कह रहा है वही चीज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अगर कुछ नहीं मानिएगा तो ये लिखा है ए बी, तो ए बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ठीक है, इसका नाम सी देते हैं बिंदु का, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। तो ये टावर की ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज में क्या है, ये एक लंब है, और लंब हमें फाइंड आउट करना है, इसके साथ दिया क्या है, आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ रेशियो है, tan के साथ है। तो हम tan थीटा बराबर फार्मूला ऐड कर देंगे और थीटा का मान 30 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब एंगल यहाँ पे है, सामने वाला लंब हो जाएगा ए बी, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। तो थीटा का मान रख देते हैं, tan किसका मान है, tan 30 का, ठीक है, थीटा की जगह दे रखा है 30 डिग्री। उसके बाद ए बी का मान हमें निकालना है, चूंकि ए बी हमने ऊंचाई मान रखा है, और बी सी दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और क्या दिया गया है, ए बी बटा 30, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी किसके साथ गुना हो जाएगा, √3 के साथ, और 30 1 के साथ, तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा में क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ हर में रूट है, तो रूट में तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, और 3 3 3 निकलेगा, कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ बचेगा क्या, 10√3 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ठीक है।